नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर परिवार में। मैं मुकेश कुमार आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है और यहाँ पर हम लोग आज देखने वाले हैं दोस्तों टेस्ट नंबर आपका 94 नंबर टेस्ट और डीएलएड का ये टेस्ट है आपका। डीएलएड में आज हम लोग देखेंगे 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम लोग 51 प्रश्न यहाँ पर देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ से आज और कल का जो सेशन है, यहाँ से आपको 5 सवाल फिक्स है कि आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, है ना। 5 सवाल आपको यहाँ से एग्ज़ाम में, ये पेन हमारा क्यों नहीं चल रहा है भाई। 5 सवाल दोस्तों आपको यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा 100%। ठीक है, तो ये दोनों वीडियो आज और कल, ठीक है। उसके बाद फिर हम एक समान अध्ययन का भी टेस्ट लाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों को हम पैरेलल लेकर के चलेंगे, है ना। समान अध्ययन और डीएलएड, डीएलएड थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो डीएलएड पर भी हम फोकस करते हुए चलेंगे, ठीक है। आज हम टेस्ट देखेंगे। टेस्ट नंबर आपका 94 है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको दोस्तों प्रधान शिक्षक से संबंधित अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 7857 82 43 10 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। ये हम इससे आप बात भी कर सकते हैं और यही हमारा सभी नंबर है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप ग्रुप का ये नंबर है आपका, है ना। और प्रधान शिक्षक हमारे यहाँ डेली लाइव क्लास चल रही है। 3 क्लास अभी डेली हम आप लोग को दे रहे हैं, ठीक है। 3 क्लास हम डेली आप लोग को दे रहे हैं। कितने कितने बजे से दे रहे हैं दोस्तों? तो 7 बजे सुबह से, है ना। 7 बजे मॉर्निंग में आप सभी की क्लास है ना। 7 बजे जो मॉर्निंग में क्लास चलती है वो करेंट अफेयर की क्लास है। उसके बाद 7 बजे इवनिंग में जो क्लास चलती है, यानी कि पीएम में जो क्लास चलती है वो आपकी मैथ की क्लास है। सुबह में जो करेंट अफेयर है, करेंट अफेयर के साथ साथ आपका स्टैटिक जीके भी यहाँ पर काफ़ी आप लोग को पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से क्लास हो रहा है, आप ज़रूर देखिएगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ज़रूर यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। और इसके अलावा 9 बजे से जो हमारी क्लास चल रही है उसमें डीएलएड है, समान अध्ययन है, ये सब चीज़ हम आपको कवर करवा रहे हैं, ठीक है। पीछे हम सारा चीज़ कवर करवा चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो जा करके प्ले लिस्ट में देख भी सकते हैं। और अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं तो वहाँ पर आपको सभी का पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगा और कम समय में आप पीडीएफ से भी तैयारी कर सकते हैं। अभी मात्र दोस्तों 399 चार्ज है, तो आप इसी नंबर पर पे करके हमारे यहाँ आप जुड़ सकते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी भी माध्यम से आप इस नंबर पर 399 पे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी नंबर व्हाट्सएप पर आप सेंड कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है कैरियर परिवार, तो कैरियर परिवार आप सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम में आ जाएगा। उसको बिल्कुल फ्री ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर भी मैं क्वेश्चन डालते रहता हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी लोग आ जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो पहला सवाल कह रहा है कि पहला सवाल क्या कह रहा है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। जी हाँ, विकास जो है ना वो कभी समाप्त नहीं होती है, लेकिन जो वृद्धि होती है, वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, लेकिन विकास कभी नहीं रुकती है। ये तो आपको पता है कि नहीं। विकास कभी नहीं समाप्त होती है। बच्चा जन्म से लेकर के मृत्यु तक कुछ न कुछ वो सीखते रहता है। तो यह विचार किससे संबंधित है ये आपको बताना है। ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध का सिद्धांत और निरंतरता का सिद्धांत। देखिए आज जितने भी सवाल लाए हैं ना दोस्तों, ये जो सवाल है कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ठीक है। या तो वो सी टेट में पूछा है, यूपी टेट में, बिहार टेट में, झारखंड टेट में, छत्तीसगढ़ टेट में। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बार बार इस प्रकार के सवाल रिपीट होते रहते हैं हर एक एग्जाम में, है ना। वो बीएड के एग्जाम हो, डीएलएड का एग्जाम हो, है ना, हर एक एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, फटाक से आपको दोस्तों इसका जवाब दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत। ये जो है विकास कभी ना समाप्त होने वाली जो प्रक्रिया है, ये निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। बिल्कुल सही जवाब सभी लोगों का। अपना अपना कमेंट करते चलिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, लाइव जो चल रही है ना। चलिए तो दूसरा सवाल है आपके स्क्रीन पर कि
निचली कक्षाओं में दोस्तों शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। बताइए, निचली कक्षाओं की बात कर रहा है, शिक्षण की जो खेल पद्धति है ना, बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा देना है, तो खेल खेल में शिक्षा देना है दोस्तों। और जो खेल पद्धति है ये मूल रूप से किस पर आधारित है, तो विकास एवं अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत पर, या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, या शिक्षण पद्धति के सिद्धांत पर। तो क्या होगा दोस्तों सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा, तो सेकेंड का आंसर हो जाएगा आपका विकास जो है ये विकास एवं अभिवृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर ये आपका आधारित है। यानी कि 2 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं दोस्तों तीसरा नंबर सवाल। थर्ड नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिएगा जितने लोग आ गए हैं, और आपके जो मेरा चैनल लिखा हुआ है कैरियर परिवार उसके बगल में सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, ठीक है, तो उसको एक बार आप दबा दीजिएगा तो वो चैनल जो है क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब हो जाएगा। और घंटी होगा तो घंटी को भी आप बजा लीजिएगा ताकि 9 बजे से आपको क्या मिल सके, तो नोटिफिकेशन मिल सके और क्लास आप कर सके, आपकी तैयारी पूर्ण हो सके। तो प्रश्न है थर्ड नंबर की, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह यानी कि पेयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। बताइए दोस्तों वो अवस्था कौन सी है ना, जिसमें बच्चे क्या हो जाते हैं, तो अपने समवयस्क समूह में सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। पूर्व बाल्यावस्था या किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। देखिए पूर्व बाल्यावस्था की उम्र कितनी होती है, तो पूर्व बाल्यावस्था की जो उम्र होती है ना वो होती है 2 से लेकर के 6 वर्ष तक होती है। ठीक है, बाल्यावस्था की उम्र कितनी होती है, तो 6 से लेकर के 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है। किशोरावस्था दोस्तों 12 से लेकर के 18 वर्ष तक होती है, और प्रौढ़ावस्था जो होती है 18 के ऊपर को प्रौढ़ावस्था कहते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। सक्रिय सदस्य जो हो जाता है दोस्तों वो किस उम्र में किस अवस्था में होता है, तो 3 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, किशोरावस्था होता है। ठीक है, किशोरावस्था यानी कि 12 से लेकर के 18 वर्ष के बच्चे। ठीक है, चलिए तो बहुत अच्छा जवाब आ रहा है सभी लोगों का। इसी प्रकार से आप लोग दोस्तों अपना अपना कमेंट करते चलिएगा। तीसरा है कि खिलौने की आयु यानी कि टॉय एज किसको कहते हैं, बताइए खिलौने की आयु, है ना, तो खिलौने की आयु किसको कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था को या उत्तर बाल्यावस्था को या शैशवावस्था को या फिर उपयुक्त सभी, किसको कहेंगे खिलौने की आयु, है ना, तो खिलौने की आयु किसको कहेंगे, तो इसको कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। जी हाँ, पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है दोस्तों खिलौने की आयु। और ये जो सवाल पूछा गया था ये सीटेट में पूछा गया सवाल है, और ये एक बार नहीं कई बार रिपीट भी हो चुका है। ठीक है, चलिए यहाँ पर उपयुक्त सभी भी दिया है, तो भाई साहब आप सभी मत मारिएगा, गलत हो जाइएगा। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। अगला चलते हैं, नेक्स्ट नंबर सवाल है विकास का अर्थ क्या होता है। बताइए विकास का अर्थ क्या होता है, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। विकास का अर्थ क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का सेशन है, विकास का अर्थ क्या होता है। जल्दी से ऑप्शन को पढ़िए और जवाब दीजिए। ऑप्शन है कि परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला होती है विकास, नहीं। बी ऑप्शन है कि अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन की श्रृंखला है विकास, नहीं। सी नंबर है कि अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। डी है कि परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तन की श्रृंखला है विकास। तो राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। यहाँ देखिए आपको फंसाएगा, लगेगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर आपका डी होगा आपका। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न यानी कि 6 नंबर सवाल पर। देखिए लेट नहीं करना है, 6 बजे से आप लोग को आ जाना है। ठीक है, चलिए तो छठा सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। छठा सवाल है आपका कि विकास के संदर्भ में, किसके संदर्भ में दोस्तों, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है। बताइए 4 यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, सीटेट में आया हुआ सवाल है कि विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। बताइए कौन सा यहाँ कथन सत्य पूछ रहा है, तो छठा का आंसर क्या होगा, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। क्या ये सही हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है, विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है। सी नंबर है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषता होती है। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है।
देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर दिया गया था सीटेट आयोग के द्वारा, सीबीएसई के द्वारा, वो आंसर नंबर बी दिया गया है, यानी कि विकास बढ़ावा देने से नहीं होता है। लेकिन हमें इसमें थोड़ा सा संशय लग रहा है ना। आप बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, और आंसर जो दिया गया है वो आंसर नंबर बी दिया गया है। हम चलते हैं अगले 7वां नंबर पर, आप अपना सुझाव देना है 6 नंबर सवाल पर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 7वां नंबर, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। 7वां सवाल कह रहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है, जी हाँ, जब बच्चे गुस्सा होते हैं, बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। जब तक पहले से अच्छा महसूस नहीं करते, उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है ना। जब बच्चे गुस्सा करते हैं दोस्तों तो वो बाहर खेलने चले जाते हैं, और जब तक वो पहले से अच्छा अनुभव नहीं करते हैं, महसूस नहीं करते हैं, तो उनके व्यवहार में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरक्षा तंत्र प्रतिलक्षित होता है, ये आपको बताना है। 7 का ऑप्शन दिया गया है प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण या फिर उदात्तीकरण। तो देखिए 7 का जो आंसर दिया गया है दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। यानी कि प्रतिक्रिया निर्माण इसको कहते हैं, आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला है आपका 8 नंबर सवाल। 8 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है ना। तो विकास के बारे में आज जो हम सवाल लेके आए हैं वो विकास से संबंधित है, ठीक है। तो विकास के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है, तो विकास अंतःक्रिया का फल है। बताइए कौन सा सत्य नहीं है, ये बताना है। विकास अंतःक्रिया का फल है, विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, या फिर विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर। देखिए डी नंबर जो ऑप्शन है ना, एकदम गलत है। विकास जो होता है दोस्तों, ये विशिष्ट से सामान्य नहीं होता है, ये सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ठीक है। सामान्य से विशिष्ट, यहाँ पर डी नंबर उल्टा लिखा हुआ है, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर सत्य नहीं पूछ रहा था, तो डी नंबर सत्य नहीं है आपका। अगला चलते हैं आपका 9 नंबर सवाल। 9वां प्रश्न कह रहा है कि बालकों की सोच अमूर्तता के अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होता है, यह अवस्था कौन सी है। तो मूर्त अवस्था किसको कहते हैं, बताइए। तो मूर्त अवस्था दोस्तों किसको कहा जाता है, 9 का आंसर क्या होगा। 9 का आंसर क्या होगा, मूर्त अवस्था किसको कहते हैं। 7 से 12 वर्ष तक, या 12 से वयस्क तक, या 2 से 7, या फिर जन्म से 2 वर्ष तक। देखिए मूर्त अवस्था जो होता है वो 7 से 12 हो जाएगा आपका, है ना। आंसर नंबर आपका यहाँ से निकल के आएगा, आंसर नंबर ए यहाँ से बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 10। भाई साहब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, 500 आज हमारा टारगेट आप पूरा कराइए, कम से कम एक भी दिन पूरा नहीं करते हैं, है ना। 500 लाइव आप लोग जल्दी से पहुंचिए। कह रहा है कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। कह रहा है कि निम्न कक्षाओं में दोस्तों शिक्षण की खेल विधि किस पर आधारित है, तो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, या शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, या विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, या शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर। 10 का आंसर क्या होगा, 10 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर आपका सी हो जाएगा, यानी कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। तो 10 का हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका दोस्तों 11 नंबर सवाल। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बताइए बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की क्या मान्यता है। ऑप्शन है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं, या बी है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, या सी है बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या डी है बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। तो बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता जो है वो 11 का आंसर हो जाएगा, डी नंबर, यानी कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की अनूठी अवधि है। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, बिल्कुल सही। सभी लोगों का जवाब ठीक ठाक आ रहा है, बहुत सारे लोग गलत भी दे रहे हैं, गलत नहीं देना है। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 12। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्तर में बालक अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य होते हैं। बताइए। तो ये सवाल तो अभी लगता है रिपीट हो गया है ना। ये मैंने अभी बता दिया
किशोरावस्था यानी कि 12 से 18 वर्ष तक के जो बालक होते हैं अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं आपका। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर कोई भी लोग गलत नहीं किए हैं, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर कि एक प्रसामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। बताइए, इस 12 वर्ष के जो एक उम्र के जो बच्चा है उसमें सबसे अधिक क्या होना संभव है। तो 13 का ऑप्शन आप देखिए, ऑप्शन है कि कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई, या वयस्कों को खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति, कब अब और यहाँ में अपनी रुचियों को सीमित करना, या समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो 13 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, आप यहाँ से आंसर नंबर निकल के आएगा, आंसर नंबर डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न यानी कि 14 नंबर सवाल पर। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा। 14 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। बताइए, विकास का सिद्धांत बताना है दोस्तों, कौन सा यहाँ पर नहीं है। तो विकास लंबवत न होकर वर्तुलाकार होता है, या विकास क्रमबद्ध होता है, या विकास निरंतर होता है, या विकास मशीनी प्रक्रिया है। तो कौन सा सिद्धांत दोस्तों नहीं पूछ रहा है, तो गौर कीजिएगा, है ना। तो विकास जो है ये मशीनी प्रक्रिया है, ये आपका बिल्कुल गलत बात है। तो आंसर हो जाएगा आपका, आंसर नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है तो लाइक और शेयर करते चलिएगा अपने, और है ना बगल में जो सब्सक्राइब बटन है उसको भी एक बार दबा दीजिएगा। सब्सक्राइब जो लिखा हुआ है ना कैरियर परिवार के बगल में, है ना, उसको दबाते चलिएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल है। बहुत अच्छा सवाल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मनोविज्ञान के अनुसार दोस्तों बाल विकास की कौन सी अवस्था कह रहा है कि सबसे जटिल अवस्था है ना, तो वो जटिल अवस्था है दोस्तों किशोरावस्था। किशोरावस्था ही दोस्तों तूफान की अवस्था, सबसे जटिल अवस्था इसको कहा जाता है 12 से लेकर के 18 वर्ष तक के उम्र को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। क्या होगा दोस्तों, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का जो विकास होता है ना, ऑप्शन है शैशवा, बाल्या, किशोरा या वृद्धा। तो वृद्धावस्था तो होगी नहीं भाई साहब, है ना, किशोरावस्था भी नहीं होगा यहाँ से आंसर, है ना। बहुत सारे लोग किशोरावस्था मार रहे हैं, गलत है, बाल्यावस्था होगा आपका, है ना। शर्म एवं गर्व जैसी भावना का विकास होता है। अगला प्रश्न है आपका 17 नंबर सवाल। आज हम लोग यहाँ पर 51 सवाल देखने वाले हैं। ठीक है, आज यहाँ पर हम लोग 51 बहुत इंपॉर्टेंट आज और कल के वीडियो से कम दोस्तों 5 सवाल आपको एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, कम से कम। प्रश्न है कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। बताइए, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। शैशवावस्था, ध्यान रखिएगा, शैशवावस्था की उम्र कितनी होती है, तो 0 से लेकर के 2 वर्ष तक, है ना। 0 से लेकर के 2 वर्ष तक के बच्चों को क्या कहते हैं, शैशवावस्था। तो इसमें कौन सी विशेषता नहीं होती है। ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, या फिर चिंतन प्रक्रिया। तो 17 का क्या होगा दोस्तों, 17 का आंसर हो जाएगा आपका चिंतन प्रक्रिया, है ना। 0 से 2 वर्ष के जो बच्चे होते हैं क्या वो चिंतन करते हैं, नहीं, चिंतन नहीं करते हैं ना। उसको क्या मतलब है ना, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से खाना आएगा, कहाँ से क्या आ जाएगा, है ना, कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, उसको कोई टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है। तो डी नंबर जो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछ रहा था आपका। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 18 नंबर। 18 नंबर है प्रश्न कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार, है ना, किस मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है कि विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। दोस्तों किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार दोस्तों कि विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, किसके अनुसार। ऑप्शन है क्लेसनिक के अनुसार, पियाजे के अनुसार, स्किनर के अनुसार, या फिर हरलॉक के अनुसार। तो क्या होगा फटाफट अपना अपना जवाब देते चलिएगा। 18 का आंसर जो निकल के आएगा वो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, यानी कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। ये स्किनर का कथन है। किसका कथन है, स्किनर महोदय का। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर। 19 नंबर सवाल कह रहा है कि बाल्यावस्था होती है, तो बाल्यावस्था कब तक होती है, 5 वर्ष तक, 12 वर्ष तक, 21 वर्ष तक, या कोई नहीं। तो बाल्यावस्था भाई साहब अभी मैंने आपको बताया था ना कि 6 से लेकर के 12 वर्ष तक की उम्र को क्या कहते हैं, बाल्यावस्था कहते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, है ना। और किशोरावस्था किसको कहते हैं, किसने कहाँ से कहाँ तक, तो 12 से लेकर के 18 वर्ष तक। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम। सवाल नंबर है आपका 20 नंबर।
वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, है ना। आपके जो भी सगे संबंधी होंगे, मित्र होंगे, यार होंगे, दोस्त होंगे, परिवार होंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। जी हाँ, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि, अभिव्यक्ति, व्यक्तिवृत्त अध्ययन या फिर उपचारात्मक अध्ययन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी है दोस्तों, है ना। इसका आंसर क्या होगा 20 का आंसर हो जाएगा अधिगम एवं वृद्धि। आंसर नंबर ए निकल के आएगा आपका, किसका, तो 20 नंबर का। 21 है कि विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है, ज्ञान में वृद्धि या संवेग में वृद्धि या वजन में वृद्धि या आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। तो आप समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। विकास का मतलब देखिए मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, विकास का मतलब ना आपका आकार, सोच, समझ, कौशल में वृद्धि। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा आपका यहाँ से, ठीक है। चलिए अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 22 नंबर। 22 कह रहा है कि परिपक्वता का संबंध किससे है दोस्तों, बताइएगा। परिपक्वता का संबंध किससे है, विकास से, बुद्धि से या सृजनात्मकता से या फिर रुचि से। तो परिपक्वता बताइए, परिपक्वता का संबंध किससे है, 22 का हो जाएगा विकास से, है ना। किससे है, विकास से है। अगला है तनाव और क्रोध की अवस्था। तो ये तो अब मैंने अभी बता दिया था, तनाव और क्रोध की अवस्था किसको कहेंगे, शैशवावस्था को कहेंगे। नहीं, शैशवावस्था जो होता है 0 से 2 वर्ष तक के बच्चों को कभी तनाव हो सकता है, क्रोध होगा नहीं होगा, वृद्धावस्था भी नहीं होगा, है ना, बाल्यावस्था भी नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा किशोरावस्था, यानी कि आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 24। आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है, बताइए। सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है ये किस अवस्था के लिए उपयोगी है, बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर उपयुक्त सभी। क्या होगा 24 का, सीखने की प्रोजेक्ट विधि जो है ना ये किस अवस्था के लिए उपयोगी है भाई साहब। तो 24 का हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी बाल्यावस्था के लिए भी, पूर्व बाल्यावस्था के लिए भी और किशोरावस्था के लिए भी। आंसर नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट सवाल है आपका 25 नंबर। कह रहा है कि बच्चे के विकास के सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार, जी हाँ, सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो सिरस्थ सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सत्य है दोस्तों। सिरस्थ का मतलब क्या हो गया, सिर से पैर की ओर। सिरस्थ मतलब याद रखिएगा सिर से कहाँ की ओर, तो सिर से पैर की ओर। तो आंसर क्या हो जाएगा, विकास जो है वो सिर से पैर की ओर होता है। बस आंसर नंबर निकल के आ गया सिरस्थ, ठीक है। तो सिरस्थ हो जाएगा सिर से पैर की ओर। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर और यहाँ आपको फुल फॉर्म बताना है आपको, है ना। फुल फॉर्म भी कभी कभी एक आगो आपको पूछ लिया जाएगा, जैसे कि PSRN। बताइए संक्षिप्त रूप PSRN जो कि विकास से संबंधित है व्याख्या करता है। ये किसका व्याख्या करेगा दोस्तों, PSRN का मतलब क्या होता है बताइएगा जल्दी से। PSRN, P का मतलब होता है प्रॉब्लम, है ना, S का मतलब होता है सोल्विंग और R का मतलब होता है रीजनिंग एंड N का मतलब होता है न्यूमरेसी, यानी कि समस्या हल, तार्किक और आंकिक क्षमता। प्रॉब्लम, सोल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर आपका, ठीक है। चलिए कोई भी समस्या है नहीं ना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। अगला सवाल है 27 नंबर, ठीक है। आज देखिए सुबह में जो करंट अफेयर की क्लास हुई थी उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, है ना, तो फिर उसको अलग से वीडियो बना करके आपको उसका डाल दिया गया है। आप उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा, मई वाला, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है वाइगोत्स्की महोदय आ गए। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के किस विषय में कहा है दोस्तों। वाइगोत्स्की ने बाल विकास के किस विषय में कहा है, किस विषय में कहा है वाइगोत्स्की ने। तो 27 का ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा ना भाई साहब। कह रहा है कि यह संस्कारों की अनुवंशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अनुक्रिया का उत्पाद होता है, या औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, या डी नंबर यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो वाइगोत्स्की ने बाल विकास के विषय में कहा है कि यह जो है दोस्तों यह सामाजिक अनुक्रिया का उत्पाद होता है, सामाजिक अनुक्रिया का उत्पाद होता है। आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 नंबर। 28 सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन है कि सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं हैं। बताइए विकास का सिद्धांत है कौन सा, यहाँ पर विकास का सिद्धांत है तो 28 का हो जाएगा दोस्तों। सभी की विकास दर समान नहीं होती है। विकास दर जो होता है ना सभी बच्चों का एक समान नहीं होता है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर। कह रहा है कि मानव विकास के क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, मानव विकास के क्षेत्र में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं मानव के विकास को? शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक या सामाजिक? बताइए। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, चारों में कौन सा यहाँ पर क्रम सही है? क्रम सही कौन सा है? 29 का क्या होगा? क्या होगा? हाँ, अब जवाब आ रहा है तो आंसर ए ही हो जाएगा दोस्तों। पहले शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। आंसर नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, आंसर नंबर ए हो जाएगा। अगला है कि विकास शुरू होता है। बताइए विकास कब से शुरू होता है दोस्तों? बहुत ही आसान सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। तो विकास जो शुरू होता है ना ये उत्तर बाल्यावस्था से या प्रसव पूर्व अवस्था से या शैशवावस्था से या पूर्व बाल्यावस्था से। देखिए ये तो मैंने कई बार पढ़ा चुका हूँ आप लोग को कि जो विकास बच्चे की जो शुरू होती है वो प्रसव पूर्व ही, यानी कि माँ के गर्भ से ही बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त, यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है कि किसके अतिरिक्त दोस्तों सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देता है। किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देता है? तो आंसर हो जाएगा शारीरिक गठन, है ना। शारीरिक गठन इसका कोई अथी नहीं है ना, कोई योगदान नहीं है। शारीरिक गठन के अतिरिक्त जो है सभी वातावरणीय कारक जो है वो विकास को आकार देता है, जैसे कि संस्कृति है, शिक्षा की गुणवत्ता है, पौष्टिकता की गुणवत्ता है, ये सभी चीज़ आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि किशोर, है ना, प्रश्न कह रहा है कि किशोर खाली स्थान का अनुभव कर सकते हैं। किशोर जो है वो किसका अनुभव करते हैं? तो क्या होगा? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया गया है कि बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के साथ नहीं, बी है आत्मसिद्धि के भाव नहीं, सी है जीवन के बारे में प्रवृत्ति, ये भी नहीं, डी हो जाएगा दोस्तों। यानी कि किशोर जो है वो दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से आंसर नंबर डी हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल यानी कि 33 नंबर सवाल पर। 33 सवाल कह रहा है कि 33 नंबर सवाल क्या कह रहा है? देखिएगा, कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पर पेन क्यों नहीं चल रहा भाई? पेन को क्या हो गया? हाँ ठीक है। प्रश्न कह रहा है कि मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए किस चीज़ का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है? बताइए किस चीज़ का ज्ञान सबसे अधिक होना चाहिए दोस्तों? तो क्या होगा इसका आंसर? मिश्रित आयु वर्ग वाले विद्यार्थियों की कक्षा से व्यवहार रखने वाले शिक्षक के लिए, है ना, किसका ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका विकासात्मक अवस्थाओं, है ना। विकासात्मक अवस्थाओं का ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34 नंबर। 34 सवाल कह रहा है आपका 34 नंबर प्रश्न है कि संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? तो किन के साथ संबंधित ये हो सकती है? 34 का क्या होगा? ऑप्शन है विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, या विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, या विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, या विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। बताइए दोस्तों, है ना। संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकता है? 34 का जो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर आपका डी यहाँ से हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला चलते हैं हम 35 नंबर सवाल। 35 नंबर है कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ है। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को किसके योग्य बनाता है? बताइए तो। मानव वृद्धि, है ना, मानव बुद्धि नहीं वृद्धि, मैंने गलत पढ़ लिया था, मानव वृद्धि लिखा हुआ है। मानव वृद्धि एवं विकास की समझ दोस्तों शिक्षक को
किसके योग्य बनाता है? तो ये जो बनाएगा ऑप्शन है आपका शिक्षण के समस्त शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, बी है कि विविध शिक्षार्थियों के शिक्षक के बारे में स्पष्टता, और सी है शिक्षार्थियों को यह बताने की कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, और डी है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। देखिए 35 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर बी हो जाएगा यहाँ से आपका, यानी कि विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। अगला प्रश्न हम चलते हैं 36 नंबर सवाल। 36 नंबर है कि शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। बताइए शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्तियात्मक होते हैं, संरक्षित होते हैं, संज्ञानात्मक होते हैं या फिर संवेगात्मक होते हैं? तो आंसर हो जाएगा मूल प्रवृत्तियात्मक होता है आपका। ठीक है, मूल प्रवृत्तियात्मक होता है दोस्तों शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप। अगला सवाल है 37 नंबर की विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का किससे है? बताइए विकास का वही संबंध परिपक्वता से है दोस्तों जो उद्दीपन का किससे है? तो उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है ना। उद्दीपन का किससे है? तो प्रतिक्रिया से है। आपका आंसर नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 39 नंबर, अच्छा 38 नंबर सवाल देखते हैं, 39 नहीं 38 कह रहा है कि पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी है ना, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपनी किसके प्रति कठोर होंगे? बताइए तो 38 का क्या हो जाएगा आपका? अपने जीवन शैली है ना, अपने जीवन शैली के प्रति क्या होंगे? तो कठोर होंगे है ना, किशोर या किशोरी, लड़के या लड़की। अगला सवाल है 39 नंबर निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलता है? बताइए किस एक से दोस्तों शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलता है? अनुकरण, अभिप्रेरणा, स्कूल का बस्ता या फिर पुरस्कार। तो किससे बच्चे को दोस्तों सहायता नहीं मिलता है? 39 का हो जाएगा स्कूल का बस्ता है ना। स्कूल का बस्ता ऐसे भी अब दिन प्रतिदिन मतलब कि इस पर जोर नहीं दिया जा रहा है ना, क्योंकि बच्चे जो हैं स्कूल के बस्ते से ही दबते जा रहे हैं इस वजह से। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर सवाल। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्व केंद्रित अवस्था कौन सी होती है? बताइए तो स्व केंद्रित अवस्था कौन सी होती है? तो बालक के जन्म से 2 वर्ष तक या फिर 3 से 6 वर्ष तक या 7 से किशोरावस्था तक या फिर किशोरावस्था में। तो स्व केंद्रित अवस्था किसको कहते हैं? तो ये होता है जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक आपका। ठीक है, स्व केंद्रित अवस्था यानी कि स्व केंद्रित हो जाएगा, यहाँ से आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 41 नंबर, कह रहा है कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना का संबंधित है किसको? तो किशोरावस्था से या प्रौढ़ावस्था से या फिर पूर्ण बाल्यावस्था से या फिर उत्तर बाल्यावस्था से। 41 का क्या होगा? तो 41 का हो जाएगा दोस्तों आपका प्रौढ़ावस्था से है ना, प्रौढ़ अवस्था से यानी कि 18 साल के बाद। ठीक है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहता है तो 18 साल के बाद, यानी कि जब तक ग्रेजुएशन वगैरह हो जाएगा उसके बाद ना होगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 42 नंबर। 42 सवाल कह रहा है कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहते हैं? तो ये भी सवाल मैंने अभी आपको बता दिया था कि किस काल को कहते हैं दोस्तों, है ना, अत्यधिक दबाव और तनाव का काल। तो ये कहा जाता है किशोरावस्था को, है ना, किशोरावस्था को ही अधिक तनाव और दबाव का काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका 43 नंबर। 43 प्रश्न कह रहा है कि इरफान खिलौने तोड़ता है। बताइए इरफान एक बच्चा है जो खिलौने तोड़ता है तथा उसमें अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे? बताइए इरफान जो है खिलौना तोड़ता है तथा उसमें अवयवों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है ना। खिलौना में बहुत सारा पार्ट रहता है ना, तो वो तोड़ के देखना चाहता है कि आखिर इसके अंदर क्या है। तो आप ऐसे बच्चों को क्या करेंगे? कह रहा है कि इरफान को कभी भी खिलौने के साथ खेलने नहीं देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा काम नहीं करना है, बच्चे को खेलने देना है ना। सदैव कड़ी नजर रखेंगे, तो कितना कड़ी नजर रखिएगा उस पर, है कि नहीं। तो ये भी गलत हो गया। सी नंबर है कि उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तथा उसकी ऊर्जा का सही दिशा प्रदान करेंगे। भाई साहब सी नंबर बिल्कुल सही है। तो आपके घर में भी अगर ऐसा होता है तो इसी प्रकार से आपको भी करना है। ठीक है, और बच्चे को भी इसी प्रकार से सिखाना है ना। अगला प्रश्न है आपका 44 नंबर।
कह रहा है कि मानव विकास की वह अवस्था, जी हाँ, मानव विकास की वो अवस्था जिसको सुनहरी अवस्था कहते हैं। बताइए, सुनहरी अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है दोस्तों? शैशवावस्था को नहीं। शैशवावस्था में ऐसा कुछ नहीं रहता है। बाल्यावस्था ये भी नहीं, प्रौढ़ावस्था ये भी नहीं। प्रौढ़ावस्था में तो आकर के शादी ब्याह करके के आदमी तो ऐसे हूँ बोर हो जाता है। अगला आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि किशोरावस्था। ठीक है, सुनहरी अवस्था जो होती है ना, किशोरावस्था ही होती है ना। तूफान की अवस्था भी इसी को कहा जाता है। अत्यधिक तनाव और दबाव की अवस्था भी इसी को कहा जाता है, किशोरावस्था को ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? बताइए, विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, ये सवाल पूछ रहा है। प्रमस्तिष्क घात, पर अभी घातक तनाव, न्यून अवधान सक्रिय विकार, या फिर आत्म विमोह। क्या होगा 45 का दोस्तों? 45 का आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क घात, ये आपका नहीं है, आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल 46 नंबर। कह रहा है कि इनमें से कौन सा सिद्धांतकार का यह मत स्पष्ट करता है कि वह करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? बताइए, वो सिद्धांतकार कौन से हैं ना, वो सिद्धांतकार कौन से हैं जो ये स्पष्ट करते हैं कि बच्चे जो हैं अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? मैस्लो, स्किनर, पियाजे या बंडूरा? क्या होगा दोस्तों 46 का आंसर हो जाएगा आपका मैस्लो महोदय, है ना। कौन सा हो जाएगा? मैस्लो महोदय, आंसर नंबर आपका ए। अगला है 47 नंबर सवाल। 47 नंबर कह रहा है कि परिपक्वता। बताइए, परिपक्वता से संबंधित है आपका परिपक्व विद्यार्थी कैसा होगा, है ना। ये आपको कह रहा है परिपक्व विद्यार्थी के बारे में कौन सा यहाँ पर कथन सही है? तो परिपक्व के बारे में कह रहा है दोस्तों कि अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। बी है कि अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। सी है कि कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते। और डी है कि इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता। तो 47 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर आपका यहाँ से बी निकल के आएगा दोस्तों। और ये जो सवाल है ना, ये सीटेट में आपको पूछा गया था 2014 में। ठीक है, परिपक्वता के बारे में। अगला प्रश्न हम चलते हैं 48 नंबर। बहुत बड़ा सवाल है, क्वेश्चन को पहले आराम से यहाँ से पढ़ लीजिए। कह रहा है कि पूर्व विद्यालय में, जी हाँ, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है ना। पूर्व विद्यालय में पहली बार जब बच्चा स्कूल जाता है ना तो खूब चिल्लाता है। आप भी गए होंगे ना, अपने बच्चे को देखे होंगे, है ना, तो बहुत रोता है बच्चा, है कि नहीं। तो पूर्व विद्यालय में अपनी पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की मांसपेशियां तन जाती है। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? बताइए दोस्तों, ये कौन सा आधार हो सकता है? ऑप्शन है आपका, ऑप्शन है विकास निरंतरीय होता रहता है, या अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न रूप से होता है, और सी है विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है, और विकास क्रमिक प्रकार से होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीटेट में आपको पूछा गया था। इसका जो आयोग के द्वारा आंसर दिया गया था वो आंसर आपका सी दिया गया था। आप बताइएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 14 नंबर। 14 नंबर सवाल कह रहा है कि 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, कह रहा है कि 14 वर्षीय जो देविका है ना, अपने आप में पृथक और स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का वो प्रयास कर रही है। वह विकसित क्या कर रही है? वह क्या विकसित कर रही है? स्वायत्तता, किशोरावस्था, अक्खड़पन, या परिपक्वता, या फिर नियमों के प्रति घृणा? तो 49 का आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वायत्तता, है ना। आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए हो जाएगा आपका स्वायत्तता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 50 नंबर। तो चलिए हम लोग 68 तक पूरा करने वाले हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा ही रहने देते हैं, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, उसके बाद हम ऑप्शन पर चलेंगे। प्रश्न है कि एक अध्यापक या अध्यापिका, जी हाँ, कह रहा है कि एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि
एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। ठीक है, एक जो विद्यार्थी है वो वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है, उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे यानी कि डायमंड का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया था? दोस्तों बताइए, एक अध्यापक या अध्यापिका जो है उसने क्या पाया कि जो एक विद्यार्थी है ना वो वर्ग नहीं बना पा रहा है, उसको कठिनाई अनुभव हो रहा है, और उसने अनुमान यह भी लगाया कि वह जो है डायमंड का चित्र भी बनाने में कठिनाई अनुभव करेगा। तो उसने किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? किसने? तो अध्यापक और अध्यापिका ने। अब देखिए क्वेश्चन काफ़ी सवाल है, काफ़ी मतलब कि अच्छा सवाल है ना। आप अगर क्वेश्चन समझ गए हैं तो अच्छी बात है। तो ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। अगला है कि विकास की प्रक्रिया एक उत्तर परिवर्तनीय प्रक्रिया है, या सी है विकास निरंतरीय होता रहता है, और डी है अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा दोस्तों? 50 का। देखिए 50 का जो आंसर होगा ना, वो अध्यापक कैसे अनुमान लगाया? तो विकास एक ना व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबद्ध है। ठीक है, तो इसी से वो पता लगाए, आंसर हो जाएगा ए नंबर। और अगला प्रश्न है आपका 51 नंबर। 51 सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है? बताइएगा, मानव विकास का सही क्रम कौन सा है? भाई साहब वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे यहाँ ना प्रधान शिक्षक की पूरी तैयारी करवाई जा रही है, जैसे कि आपको सामान्य अध्ययन, डीएलएड, करेंट अफेयर, मैथ, है ना, सारा चीज़ आपका यहाँ पर पूरा तैयारी आपका हो गया है। अगर आपको भी पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए, पीडीएफ चाहिए पिछले क्लास का, तो सभी आपको पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। हमारा जो नंबर है वो 78 57 82 43 आपका 10 ये नंबर है। ठीक है, तो आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये 10 है। चलिए, तो कौन सा यहाँ मानव का सही क्रम बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ना। कितने लोग जवाब दे चुके हैं? चलिए, बहुत अच्छा बात है। तो सबसे पहले बाल्यावस्था कभी आएगा? नहीं, ये खत्म, ये भी खत्म। बाल्यावस्था कभी नहीं। सबसे पहले किससे शुरुआत होगा? तो शैशवावस्था से। तो शैशवावस्था यहाँ भी है, शैशवावस्था आपका यहाँ भी है। शैशवावस्था के बाद कौन सा? किशोरावस्था आता है दोस्तों, गलत है। शैशवावस्था के बाद आता है बाल्यावस्था, और उसके बाद आएगा किशोरावस्था, और उसके बाद आएगा प्रौढ़ावस्था, है ना। शैशवावस्था 0 से 2, बाल्यावस्था हो जाएगा आपका 6 से 12, किशोरावस्था हो जाएगा आपका 12 से 18, और प्रौढ़ावस्था हो जाएगा 18 से ऊपर वाले। ठीक है, चलिए, तो ये क्रम आप याद रखिएगा, ये क्रम आपको कई बार सजाने के लिए दे देता है एग्जाम में। तो आज दोस्तों 51 प्रश्न ही हम रहने देते हैं, है ना। अगले क्लास में फिर हम इससे आगे देखेंगे, और लगभग इसमें विकास से संबंधित 100-110 प्रश्न हम यहाँ पर देखने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर दे दिया गया है। आप इसको टेस्ट दे करके देखिएगा कि आप कितना यहाँ से सही करते हैं। ठीक है, अगर आप 50 में से कम आप 30 अगर सही कर लेते हैं ना, तो मान के चलिए आपका रिजल्ट 100% हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, आराम से 30 आप सही कर ही लीजिएगा, है ना, अगर शुरू से क्लास देख रहे हैं तो। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आज का क्लास। 9 बजे डेली लाइव क्लास चलती है। अभी मैथ की भी क्लास हो चुकी थी। मैथ का क्लास आप डेली 7 बजे से जरूर देखिएगा शाम में, है ना। और मैथ का जो क्लास है ना, सीटेट की क्लास आपका बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, सीटेट मैथ। ठीक है, सीटेट मैथ जो है दोस्तों आपका 15 दिन में सुपड़ा साफ हो जाएगा। सीटेट मैथ का आप लोग की जो क्लास है वो 15 दिन चलेगी, इसके बाद आप लोग की क्लास पूरी हो जाएगी प्रधान शिक्षक की, उसके बाद हम सीटेट का 15 दिन में उड़ा देंगे आपका। ठीक है, तो 15 दिन आपका उसका पूरा प्रीवियस ईयर करवा दिया जाएगा, और कुछ कंसेप्ट भी उसमें आप लोग को पूरा करवा दिया जाएगा। ठीक है, आज हो गया टेस्ट नंबर आपका 94, और यहाँ पर आज हम लोग 51 प्रश्न देखे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, है ना। अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, मात्र 351 चार्ज है, 351 पे करके आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाइए, वहाँ पर सभी पीडीएफ प्रीवियस ईयर वाला आपको सभी मिल जाएगा। ठीक है, कैसे जुड़ना है दोस्तों? तो ये नंबर पर आपको 399 पे करना पड़ेगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, कैरियर परिवार। ठीक है, कैरियर परिवार आप सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, उसमें 33-3400 लोग जुड़ चुके हैं, सभी प्रधान शिक्षक के लोग हैं, तो आराम से वहाँ पर जुड़ करके आप लोग अपना बात भी कर सकते हैं, और आराम से वहाँ पर तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।